अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर विच। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि x ग्रेटर देन 0, यानी कि x पॉजिटिव है, 0 से बड़ी वैल्यूज। तो देखिए हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन पड़ा है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो हाफ प्लेन है, एक राइट हाफ प्लेन एक लेफ्ट हाफ प्लेन। जो हमारा ये देखें एक्स वाई प्लेन पड़ा है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है। ये वाई एक्सिस की राइट साइड पे हमारे पास एक्स जो है पॉजिटिव है, इसकी लेफ्ट साइड पे एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए जो रिजल्ट बनेगा, द पॉइंट लाइज इन द राइट हाफ प्लेन। ये राइट हाफ प्लेन है, तो इसलिए इसका रिजल्ट हमारे पास बनेगा राइट हाफ प्लेन। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, एक है x ग्रेटर देन 0 और दूसरी भी है y ग्रेटर देन 0। तो मैं इसका रिजल्ट लिखता हूं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बिकॉज बोथ x एंड y पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देखिए कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसी तरह ये हमारे पास थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में हमारा x पॉजिटिव y नेगेटिव। जबकि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिकॉज बोथ x एंड y पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 हो, इसका मतलब क्या होता है कि द रिजल्ट इज y एक्सिस, बिकॉज x इज 0 ऑन y एक्सिस। देख लें आप कि आपके पास ये y एक्सिस पड़ा है, हम जैसे ही y एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे, ऊपर या नीचे, यहाँ पर भी हमारे पास x 0 है, यहाँ पर भी x 0, यहाँ पर भी x 0, यहाँ पर भी x 0, यहाँ पर भी x 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ हो सकती है, ओनली ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के हर पॉइंट पर x 0 होता है, तो y एक्सिस बिकॉज x इज 0 ऑन y एक्सिस। फोर्थ पार्ट है हमारे पास y 0, तो रिजल्ट क्या होगा, द एक्सिस बिकॉज y इज 0 ऑन एक्सिस। y 0 कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए अब हमारे पास जो है, हम एक जो है इसी तरह इसी की अगर बात कर लें, तो y एक्सिस हमारे पास देखिए ये x एक्सिस है, एक्सिस पर y एक्सिस। तो एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर भी y 0 है, यहाँ पर भी y 0 है, यानी कि एक्सिस की हर वैल्यू पे जो y होता है वो हमारे पास 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल 0 के लिए रिजल्ट है एक्सिस, क्योंकि y इज 0 ऑन एक्सिस। इस एक्सिस के हर पॉइंट पे क्या है, y 0 है। जी पार्ट नंबर हमारे पास फिफ्थ है, x 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ y नेगेटिव है, और सॉरी x जो है वो 0 से लेस देन नेगेटिव है, जबकि y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड में भी बताया था, इसी तरह पार्ट हमारा जो 4 है वो भी उसी तरह है पार्ट सेकंड की तरह। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ये देखें, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आप गौर करें तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, द पॉइंट लाइज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। अब बात करेंगे हम सिक्स पार्ट की। सिक्स पार्ट में आपको कहा गया है कि आपके पास x इज इक्वल टू y। तो देखिए x इज इक्वल टू y का मतलब क्या है, मैं ये कहता हूं द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। x और y इक्वल होते हैं, देखिए x और y इक्वल ले लें, दोनों पॉजिटिव ले लें, दोनों पॉजिटिव ले लें, दोनों इक्वल होते हैं जब दोनों नेगेटिव है, x और y। यानी कि ये आपके पास x 1 है, y 1 इक्वल हो गया, इधर x 2 है, y 2, ये भी इक्वल है, x -1 y -1, x -2 y -2, तो ये इक्वल है। तो देखिए आपके पास इक्वल कब होते हैं, यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये इक्वल है।
तो लिहाजा हमारे पास जो पॉइंट होगा वो लाइज करेगा कहां पर, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक्स वाई प्लेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट्स आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि ये पॉइंट्स देखें इक्वल आ रहे हैं सब, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन क्या है, साइन सेम है। तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर लाइज करता है। अब हम बात करेंगे पार्ट 7 की। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ वाई, इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मॉड डिटर्मिनेंट। तो आप लोग पता होना चाहिए कि जब हम डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड या एब्सोल्यूट ओपन करते हैं, एब्सोल्यूट ओपन करते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। ये नेगेटिव ये पड़ा है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इंप्लाइज ये प्लस माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो इस तरह दोबारा प्लस माइनस एक्स रहेगा। यहाँ पर हमारे पास कितनी किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं, 4 टाइप्स हैं। तो देखिए, दोनों पॉजिटिव ले लें, दोनों नेगेटिव ले लें, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। द पॉइंट लाइज इन, देखिए ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में होते हैं, ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं ये दोनों, ये फर्स्ट में है, ये आपके पास दोनों नेगेटिव क्या है, थर्ड। और इसी तरह एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, सेकंड। और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हमारे पास है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट विथ बोथ कोऑर्डिनेट्स इक्वल, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे पार्ट 8 की। पार्ट 8 में क्या कहा गया है जी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है जी। x, तो ये आपके पास मॉड के अंदर वैल्यू है, x मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। आप जैसे मॉड ओपन करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है जी, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। दो वैल्यूज बनती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो आपके पास पॉजिटिव है वो सेम एज इट, यानी कि यहां से दो वैल्यूज बन गई, एक बन गई आपके पास पॉजिटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, और दूसरी जैसे आप नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज जी। यानी कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x लेस देन आर इक्वल टू -3, दो पॉसिबिलिटी। द पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस, पॉइंट जो है आपका कहां पर लाइज करता है, एक्सिस पर, विद x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और x लेस देन आर इक्वल टू -3। पार्ट नंबर हमारे पास 9 है। तो उसमें देखिए आपके पास दो कंडीशन दी हुई है, एक में वो कह रहा है x ग्रेटर देन 2 और सेकंड में कह रहा है y इक्वल टू 2। इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम कह रहे हैं ये किस में लाइज करता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। दोनों कंडीशन को देखते हुए इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट x ग्रेटर देन, कहता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर x ग्रेटर देन एंड y इक्वल टू 2। तो देखिए x ये 2 पड़ा है, इससे वैल्यू मैंने सर्कल लगाया है, ये मतलब ये 2 शामिल नहीं है, तो ये 2 से बड़ी वैल्यूज, और y फिक्स कर दिया गया है 2, इसलिए हमने 2 जो कि पैरेलल टू एक्सिस है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से जी। पार्ट लास्ट है हमारे पास, x एंड y हैव अपोजिट साइन। आप ऑलरेडी पार्ट 6 में भी बता चुका हूं, पार्ट 2 में भी बता चुका हूं, और लास्ट में पार्ट हमारे पास 5 में भी बता चुका हूं आपको कि आपके पास अपोजिट साइन कहां कहां होते हैं। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 6 के अंदर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस। कहां होते हैं अपोजिट साइंस, हमारे पास सेकंड एंड, ये सेकंड है और ये आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है। द सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट आपके पास रिजल्ट है किसका, पार्ट 10 का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग the distance between the two given points, midpoint of the line segment joining two points। तो ये 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी। इन तीनों में हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस भी मालूम करना है और मिड पॉइंट भी मालूम करना है।
तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, डी इज इक्वल टू ए बी, तो वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आप इसके अंदर पुट कर दें जी। तो आप इसमें आपके पास दो वैल्यूज हैं, ये इसको आप x1 y1 ले लें और ये आपके पास है x2 y2 जी। y2 x2 क्या है हमारे पास, -2 -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -1 होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है आपके पास जी -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो ये बन जाता है आपके पास जी 25 प्लस 25। तो ये बन जाता है आपके पास √50 और इसको आप लिख सकते हैं √50 को 25 × 2, तो ये बन जाता है आपके पास 5√2 जो कि आपका डिस्टेंस है। अब हम निकालते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 x2 ओवर 2 इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। x1 हमारे पास क्या है 3 -2/2, y को y में ऐड कर दें, y -4/2। तो इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 और ये बन जाएगा -3/2। ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास क्या हुआ, मिड पॉइंट बनता है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं इनके अंदर, डायरेक्ट वैल्यूज। तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम a टू b मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये हमारे पास क्या पड़ा है जी, ये x1 y1 x2 y2। तो यहां पर आप लिखेंगे x2 माइनस x, तो -8 यानी कि +8 हो जाएगा, प्लस y2 -1 -3। तो आप इसको लिख सकते हैं जी 10 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या बना हमारे पास 100 प्लस 16, तो ये बन जाता है आपके पास 116। तो आप इसको लिख सकते हैं 116 को जी, तो 116 को आप लिख सकते हैं 4 × 29। तो अगर देखें तो 4 का स्क्वायर 2 होता है, 29 स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब हम निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपके पास फार्मूला ऊपर पड़ा है, तो हम डायरेक्ट x1 x2 -8 + 2/2 3 -1/2। तो ये बन जाता है आपके पास -6/2 और यह बन जाएगा 2/2। तो इस तरह से आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या बना, -3 1। दूसरे पार्ट के लिए मिड पॉइंट -3 1। अब हम यहां निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए बी। यहां पर भी हम डायरेक्ट पुट करेंगे, फार्मूला आपको ऑलरेडी हमने ये लिख के दिया है। तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, x2 -3 √5 माइनस फार्मूले का और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा √5 होल स्क्वायर प्लस, तो y2 माइनस माइनस प्लस 1/3 होल स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करते हैं जी, तो -2 √5 होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका एलसीएम ले लें 3 15 + 1 होल स्क्वायर। तो
ये बन जाता है इवन पावर है -+4 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल 5, तो ये बन जाएगा 16/3 होल स्क्वायर। तो 20 प्लस है 16 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 16 हमारे पास बनता है 258, 3 9 होता है 1, इसका आप ले लें एलसीएम जो कि 9 आता है, तो 29 का 180 प्लस 258, तो इनको आप कर लें ऐड, तो ये बन जाता है आपके पास 180 प्लस 258, ये बनता है 438/9, 9 का हमारे पास अलग ले लें, तो इस तरह ये बन जाएगा 438 को आप लिख सकते हैं जी, सॉरी 16 मल्टीप्लाई 16, 256 होता है हमारे पास, क्या होता है जी 256, तो ये बनता है 436, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 109/3, तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस जो बना 2 पॉइंट्स के दरमियान, हम इसको लिख सकते हैं विदाउट स्क्वायर 109/3, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया 2 पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह हमारे पास इनका भी डिस्टेंस मिड पॉइंट, और अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायरेक्ट ऐड कर दें, -√5 -√3√5/2, एक्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, वाई को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो इस तरह ये बन जाता है -4√5/2, और ये 1/2 आप बाहर ले लें, अंदर आप एलसीएम ले लें, तो क्या बनता है 3 15 - 1 जी, ये बन जाएगा -2√5, और ये बन जाएगा 1/2 14/3, तो ये बन जाएगा आपके पास -2√5, और ये बन जाएगा आपके पास 7/3, तो इस तरह आपके पास जो मिड पॉइंट फार्मूला बना, मिड पॉइंट तो -2√5 7/3 जी, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि हम एक पॉइंट ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन का इस पॉइंट से डिस्टेंस है अगर 15 यूनिट आता है तो हम लिख देंगे इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, अदरवाइज नॉट। तो देखिए हम लेट करते हैं, हम एक ओरिजिन ओ ले लेते हैं, एंड जो पॉइंट गिवन है उसका नाम रख लेते हैं ए, √176 7। अब हम इनका डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस जो है वो ए से बी की तरफ ले रहे हैं, सॉरी ओ ए ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये ओरिजिन है ये x1 y1 ले लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है x2 y2, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास जी 176 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 176 49, तो ये बन जाता है हमारे पास 225, तो इस तरह हमारे पास डी क्या बन गया 15 यूनिट। सो हम अब लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ए है, सो पॉइंट ए
जो कि स्क्वायर रूट 176.7 is at 15 या is at 15 units from origin। तो अब दूसरा पार्ट है, हम यहां पर भी लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन O है जो कि 0 है, एंड गिवन जो पॉइंट है उसका नाम हम रख लेते हैं A। जी 10 -10। यहां पर भी आप डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम O टू OA, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ, नाम दे दें आप, ये x1 है, y1, x2, y2। जी डिस्टेंस फार्मूला 10 - 0 प्लस -10 - 0। जी 10 - 0 10, 10 स्क्वायर 100, -10 इसका भी क्या हो जाएगा 100। तो ये बन जाता है आपके पास 200। जी 200 बन जाएगा। तो लिहाजा ये बन जाता है D = 200 को आप लिख सकते हैं 100 × 2। तो इस तरह आपके पास 100 का स्क्वायर अगेन 10 एंड स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। तो देखिए हम लिख सकते हैं, सो पॉइंट A जो है हमारे पास 10 - 10 इज नॉट एट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। जी अब हम पार्ट C करेंगे। सपोज या लेट इसको हम एक ओरिजिन ले लेते हैं और एक गिवन पॉइंट जो है इसका नाम रख लेते हैं हम A। जी ये हमारे पास x1, y1, x2 और ये y2, इनका डिस्टेंस ले लें आप। डिस्टेंस फ्रॉम OA, जी मैग्नीट्यूड x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये आपके पास 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 15 - 0 15, 15 क्या हो जाता है हमारे पास 225। तो इस तरह हमारे पास D क्या बना 226 यूनिट्स। सो जो पॉइंट A हमारे पास है 115 इज नॉट एट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। जी लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो हम यहां लेट कर लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं O 0 एंड इसका नाम रख लेते हैं A। 15/2 15/2। ये हमारे पास x1, y1, x2, y2। जी डिस्टेंस फ्रॉम OA। जी तो हमारे पास x2 - x1, y2 - y1। जी 15 का क्या होता है 225/4 प्लस 225/4। तो इस तरह से डिस्टेंस आपके पास बन जाता है। आप 4 LCM ले लें तो क्या बन जाता है 225 225। तो आपके पास विदाउट स्क्वायर रूट 2 आएगा, ये बन जाएगा 450। तो 450 तो हमारे पास हम लिख सकते हैं 450 को अगेन 225 × 2 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2। तो जो आपके पास ये 225 है इसको आप लिख सकते हैं 15 विदाउट स्क्वायर रूट बाई 2। तो D आपके पास क्या बन जाएगा
15 स्क्वायर रूट 2 ओवर ये स्क्वायर रूट 2, हम इसको स्क्वायर रूट और लिख सकते हैं क्योंकि ये देखें आपके पास 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, काटेंगे तो दोबारा क्या बनता है 2, तो हम लिख सकते हैं, लिहाजा ये स्क्वायर रूट इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारे पास d क्या बन जाएगा 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो जो पॉइंट ए हमारा क्या है जी 15/2 is not at 15 units from the origin। इस तरह हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।